सो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिगर शोज ए टी सेक्शन ऑफ डायमेंशंस 10 into 10 into 2 सेंटीमीटर। तो ये एक टी सेक्शन है जिसका डायमेंशन यहाँ पे गिवन है। ये टी सेक्शन का वेव है और ये टी सेक्शन का स्विंग है। तो यहाँ पे डायमेंशन गिवन है और डायग्राम भी गिवन है। तो हम लोगों का जो एग्जाम है इसमें डायग्राम गिवन भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है जस्ट उसका डायग्राम गिवन नहीं है और उसका जो डायमेंशन है वो गिवन है। तो हमको डायग्राम अपने से बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई भी टी सेक्शन है, अगर कोई भी आई सेक्शन है, तो जो वर्टिकल जो मेंबर है उसको हम लोग वेव कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको हम लोग फ्लेंज कहते हैं। तो ये एक टी सेक्शन है और इसका डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल एक्सिस का मतलब हो गया वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। तो ये जो टी सेक्शन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस निकलता है उसके रिस्पेक्ट में हमको ये जो टी सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये हम लोग का प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, ये जो सेक्शन है, ये टी सेक्शन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। और एक बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोई भी सेक्शन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ता है कि क्या सिमेट्रिक है क्या अनसिमेट्रिक है। तो ये जो सेक्शन है ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। मतलब हम लोग ये जो वाई एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में इसको टू इक्वली पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। और जब कोई भी सेक्शन सिमेट्रिक होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था, ऐसे ये जो सेक्शन है ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। इसका मतलब है वाई एक्सिस में ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलोंग करेगा। तो हमको इसका ओनली जो डायमेंशन है वो वाई एक्सिस के ऊपर कैलकुलेट करना है और इसका जो सीजी होगा ये वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो हमको क्या करना है, हमको ये जो सेक्शन है इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। और अगर आई सेक्शन होता तो उसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ता। तो मान लो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है और हम लोग इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये हम लोग ये जो टोटल टी सेक्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और ये जो टी सेक्शन है ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो इसका जो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो इसका जो मोमेंट मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, ओनली वाई का जो डायमेंशन है उसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, वाई सी का जो फॉर्मूला है वो है a1 y1 प्लस a2 y2 बाई a1 प्लस a2। ये हम लोग पहले जो सेमेस्टर था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ गया है, कैसे हम लोग आई सेक्शन टी सेक्शन आई सेक्शन एल सेक्शन का कैसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, a1 क्या हो गया, a1 हो गया नंबर 1 जो पार्ट है, नंबर 1 एबीसीडी रेक्टेंगल का एरिया, a1 एरिया ऑफ एबीसीडी, y1 cg ऑफ एबीसीडी, a2 क्या हो गया, एरिया ऑफ EFGH, एंड y2 हो गया CG
10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है ये कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये टोटल 10 है और ये 2 है तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उसका एरिया। और इसका y1 क्या होगा, y1 होगा जो 8 सेंटीमीटर है, और हम लोग इसका बेस से कैलकुलेट करना पड़ता है, आइदर हमको ये एक्सिस को कंसीडर करना है, आइदर हमको ये एक्सिस को कंसीडर करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पूरा बॉटम पोर्शन से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका जो y1 है वो होगा 4 सेंटीमीटर, और A2 है उसका एरिया, सेकेंड जो रेक्टेंगल है ये 10 है, ये 2 है, इसका मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया A2। और y2 कितना हो गया, y2 हो गया यहाँ से 1 मीटर में होगा तो ये टोटल 8 है तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे A1, y1, A2 और y2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो ये सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तब हमको क्या मिलेगा, ये जो टोटलिटी सेक्शन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, ये A1 के रिप्लेसमेंट में आएगा 16, y1 के रिप्लेसमेंट में आएगा इंटू 4, A2 20 आएगा और ये आएगा 9, और A1 क्या है 16 है और A2 है 20। तो इसको कैलकुलेट करने से हम लोगों को मिल जाएगा कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। 16 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 20, तो ये हम लोग का आ गया 6.777, मतलब हम लोग इसको 6.78 सेंटीमीटर। तो YC का जो वैल्यू आ गया फ्रॉम बॉटम पोर्शन से 6.78 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हमको जो प्रॉब्लम में पूछा गया है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पे है, 6.78 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम पोर्शन। तो बॉटम पोर्शन से ये 6. ये CG 6.67 और 68 सेंटीमीटर पे है, 6.78 सेंटीमीटर पे है उसका CG। और इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, बिकॉज़ वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसके बाद जो स्टेप हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग डिफरेंट जो रेक्टेंगल है और यहाँ पे जो टी सेक्शन है ये क्या है, ये दो रेक्टेंगल का समेशन है। तो हम लोग रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं ये हम लोग कैलकुलेट करना, मतलब उसका फॉर्मूला हम लोग सबको आता है। तो एट फर्स्ट क्या होगा, हम लोग को क्या मालूम है, I x 1। तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में फर्स्ट जो बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा b d³/12, और I x2 होगा वो भी b d³/12 ही होगा। तो इसका जो b है वो कितना है, इसका जो b है वो है 2, और d³ कितना है, d³ है 8/12, वो I x 1 है।
IXX2 का क्या है, ये है BD3/12 और यहाँ पे B है 10 और D है 2/12। तो ये हो गया हम लोगों का नंबर 1 जो बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंड नंबर 2 जो फिगर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अभी क्या करना है, IXX1 का जो वैल्यू आएगा वो होगा हम लोग का 2 into 8 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो हम लोग का आता है 85.33 सेंटीमीटर टू द पावर 4 और IXX2 कितना आएगा, देखो IXX2 आएगा 10 into 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो वो आता है 6.67 सेंटीमीटर टू द पावर 4। और ये जो IXX1 और IXX2 है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है नंबर 1 फिगर का विद रिस्पेक्ट टू नंबर 1 जो रेक्टेंगल है उसका CG। उसका CG कहाँ पे है, उसका CG जो है Y1 पे है, मतलब इसका है 8 सेंटीमीटर, ये टोटल है 8 सेंटीमीटर, इसका है टोटल 8 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम सेक्शन। उसके रेस्पेक्ट में इसका जो CG, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है 85.33 और IXX2 क्या है, ये जो फिगर है नंबर 2 इसका जो CG है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और हमको क्या पूछा है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में इसका टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या करना है, ये जो IXX1 है ये IXX1 कहां से हो रहा है, ये जो यहां से 4 है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम पोर्शन से है। तो IXX1 जो होगा वो IXX1 कहां से है, विद रिस्पेक्ट टू CG ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, नंबर 1 रेक्टेंगल का CG के रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू है 85.33 और जो टोटल जो बॉडी है उसका CG कहां पे है 6.678 फ्रॉम बॉटम। तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट फर्स्ट जो बॉडी का अपना जो CG है उसके रिस्पेक्ट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उसको CG पे उस टोटल जो फिगर है उसका CG में शिफ्ट करना है, तब हमको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, टोटल बॉडी के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो हम लोग पुट कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, कोई भी दो एक्सिस अगर पैरेलल है, कोई भी एक्सिस अगर CG के साथ पैरेलल है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मान लो IXX1 डैश, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, CG का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, CG के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस जो एरिया है मतलब A1 और दोनों का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस स्क्वायर होगा। तो ये IXX1 क्या था, ये IG1 था और ये IXX2 क्या है, ये IG2 था। तो यहाँ पे IG1 हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो IG1 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये CG के साथ इसका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 6.67 है माइनस, और ये जो इसका जो CG है वो 4 पे है और इसका जो एरिया है वो कितना है, इसका जो एरिया है वो है हम लोग का 2 into 8 और IG1 क्या है 85.33, IG1 है 85.33। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 1 जो फिगर है इसका
टोटल जो बॉडी का सीजी है उसके रिस्पेक्ट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं 2 into 8 16 into 6.67 minus 4 plus 85.33। तो ये आएगा हम लोगों का 199.39 सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो ये हो गया हम लोग का नंबर 1 बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू टोटल जो फिगर है उसका सीजी के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हम लोग क्या अप्लाई किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया। और सेकंड फिगर के लिए हम लोग जब करेंगे तब ये जो कॉन्सेप्ट है ये और भी आसान होगा समझने के लिए। तो सेकंड जो फिगर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका जो सीजी है वो कहां से, बॉटम पोर्शन से कहां पर है, बॉटम पोर्शन से ये 8 हो गया और यहाँ पे 2 है मतलब 1 पे बिलोंग करेगा तो वो 9 है, मतलब y2 कहां पे था, 9 पे था। और yc कितना है, yc है 6.78, ये सेमी है, ये सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सेस कितना आएगा, 9 माइनस 6.78। तो कितना होगा, 9 माइनस 6.78, तो वो आएगा हम लोगों का 2.22। और यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू है ये 6.67 नहीं होगा, यहाँ पे क्या था 6.78 था, ये हम लोग थोड़ा गलत वैल्यू पुट कर दिया था। तो इसका जो वैल्यू है थोड़ा ही डिफरेंस होगा, फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 into 8 into 6.78 minus 4 whole square plus 85.33। तो ये आएगा हम लोग का 208.98 सेंटीमीटर टू द पावर 4। हम लोगों का जो वैल्यू था टोटल सीजी का वो है 6.78 और हम लोग यहाँ पे गलत वैल्यू पुट कर दिया था, थोड़ा सा उसका डिफरेंस आ गया था इसलिए। तो ये आएगा 208.98 और ये जो आया है वो 2.22 सेंटीमीटर आया है। और यहाँ पे IXX 2 डैश कितना आएगा, देखो IXX 2 डैश कितना आएगा, यहाँ पे क्या होगा IG2 प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर 2.22 उसका स्क्वायर। और IG2 कितना है 6.67 है, 6.67 है। एरिया कितना है 10 into 2 है और ये है 2.22 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने से हम लोगों का आ जाएगा कितना है 6.67 प्लस 10 into 2 into 2.22 स्क्वायर। तो वो आएगा हम लोगों का 105.24 सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो ये हो गया हम लोग का IXX 1 डैश का वैल्यू, ये हो गया हम लोग का IXX 2 डैश का वैल्यू। IXX 1 डैश क्या है, नंबर 1 जो फिगर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सीजी ऑफ द होल फिगर। एंड IXX 2 क्या है, नंबर 2 फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू टोटल फिगर का सीजी, विद रिस्पेक्ट टू द सीजी ऑफ टोटल फिगर। तो हमको क्या करना है, ये टोटल उसका अगर हमको कैलकुलेट करना है तो टोटल फिगर मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करना है तो हमको ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स 1 डैश प्लस आई एक्स एक्स 2 डैश। तो आई एक्स एक्स 1 क्या है 208.98 और आई एक्स एक्स 1 है 105.4। तो इसको कैलकुलेट करने से हम लोगों का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, प्लस 105.24। सो आ गया हम लोगों का 314.22 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ये हो गया हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करना है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो एक बात देखो, ये जो सीजी है ये वाई एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब इसका जो सीजी है एक नंबर का जो एक्स एक्सिस था उसके साथ डिफरेंस था, मगर ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर सभी वन फिगर का भी सीजी है, दो फिगर का भी सीजी है। इसका मतलब है वाई एक्सिस के साथ जो सीजी होगा टोटल फिगर का उसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो क्या होगा, आई वाई वाई क्या होगा, जस्ट आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 होगा। और ये आई वाई वाई 1 क्या है, डी डी क्यूब बाई 12, और ये भी है d1 d1, और ये है d2 d2 क्यूब बाई 12। तो d का कौन सा है, d है फर्स्ट का 8, b कितना है 2 बाई 12, और ये इसका d कितना है, इसका d है 10, इसका d है 2 और इसका b है 10 क्यूब बाई 12। तो ये दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लिया तो हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हम लोगों का आ जाएगा। ये हम लोग का आ रहा है 172 सेंटीमीटर टू द पावर 4 के आसपास। तो हम लोग का आई एक्स एक्स एंड आई वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हम लोग का जो प्रॉब्लम था उसका आंसर आ गया, आई एक्स एक्स आ गया ये, और आई वाई वाई आ गया हम लोग का ये। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आई सेक्शन के बारे में बात करेंगे।